हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 जुलाई तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे, लाइकली आउटकम, और फिर सिंगल्स के लिए देखेंगे फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ कप्स। तो न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं एरीज, नई शुरुआत चाह रहे हैं, नया लव चाह रहे हैं, या नई शुरुआत पुराने सिचुएशन में चाह रहे हैं, आप पहले जैसा प्यार चाह रहे हैं। अगर पुराना सिचुएशन है तो एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है, लव की कार्ड है, लव फील करने की कार्ड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं क्लैरिफिकेशन में। तो यहाँ आप लोग नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में हैं, सडन ब्रेकअप, सडन लड़ाई, कोई झगड़ा, ये चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आप दोनों हो सकता है 5 दिन 5 हफ्ते से सेपरेशन में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल्दो आप चाह रहे हैं एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकली एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप अपने काम, करियर, अदर थिंग्स पे फोकस्ड हैं। तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं एंड मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन को। रिग्रेट्स है, पछतावा है, टावर एक और बैलेंस रिलेशनशिप की चाहत। एट द सेम टाइम अपने ऊपर काम करके अपने काम, करियर पे फोकस दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है। तो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग की चाहत एक ऐसे सिचुएशन में जिसमें अभी या तो इश्यूज हैं या फिर सेपरेशन में हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ वांड्स। तो कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ केसेस में ट्रैवल करना चाहते हैं एरीज आपके पर्सन। एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, चिंतित हैं, परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड है, कन्फ्यूजन की कार्ड है। वो अभी आप लोग में से कुछ लोग या तो अभी क्या है कि अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, पर उनको लगता है कि बाहरी लोग या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस इस रिलेशनशिप में परेशानी का कारण है। फिर चाहे वो इनके लाइफ में हो, आपके लाइफ में हो, आपके पास कोई ऑप्शन हो सकती है या आप मैरिड हो सकते हो। कुछ सिचुएशंस में इनके लाइफ में भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में ऑप्शन। तो ये है कि ये परेशान तो हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर गार्ड्स अप हैं कि नहीं, मतलब हर्ट नहीं होना चाहते फिर से, या कहीं पे इनको लगता है कि वापस ओपन अप होंगे तो फिर से वही इश्यूज होंगी। 7 ऑफ कप्स, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं इस सिचुएशन में, इसलिए ये करना तो चाहते हैं, परेशान भी हैं, पर ये कुछ दिखाना नहीं चाहते। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो डेफिनेटली पर्सन परेशान काफ़ी हैं, लेकिन और इनको ऐसा लग रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कुछ केसेस में ब्लॉक्ड हो सकते हैं, कुछ केसेस में हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
10 ऑफ पेंटिकल, तो 10 ऑफ पेंटिकल तो हैप्पीनेस की कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल है स्टेबल रिलेशनशिप की कार्ड, हैप्पीनेस की कार्ड, कमिंग मतलब सबका साथ रहना, सबके साथ फैमिली की कार्ड है, इस तरह की एनर्जी है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, ओके, एस ऑफ कप्स। हाँ, तो यहाँ फीलिंग्स तो ज़बरदस्त है एरीज। 2 ऑफ कप्स, कुछ के लिए मैं आपको बता दूँ 2 सिचुएशंस है यहाँ पे। कुछ के लिए आपके पर्सन एक सेकेंड चांस चाहते हैं, एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स लव है, इस सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही है, और 10 ऑफ पेंटिकल एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की चाहत है। लेकिन कुछ के लिए ये सिर्फ चाहत हो सकती है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है। लेकिन चाहे अगर इस सिचुएशन में अगर आप पहल करोगे तो यहाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। अगर ये भी करते हैं वेरी फ्यू सिचुएशंस में, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से अगर डील कर रहे हैं, या इन जनरल भी मैं देख रही हूँ रिकन्सिलिएशन वाली मेजर एनर्जीज है, तो बहुतों के लिए यहाँ कम्युनिकेशन है। वेरी फ्यू के लिए हो सकता है कि पर्सन सोचते रह जाएं, बहुत थोड़ों के लिए, ज़्यादातर के लिए मुझे रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज दिख रही हैं। फीलिंग्स तो ज़बरदस्त है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की चाहत है, और लंबा चाहते हैं रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो। इस बार अगर पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं आपके साथ तो एक स्टेबल माइंडसेट और लॉन्ग टर्म का सोच के डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ कुछ तो कम्युनिकेशन दिख रही है। और आप लोगों में से कुछ लोग को कोई, अगर आप लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो वहाँ पे वो होते हुए दिख रही है। कोई रिश्ता आ सकता है जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स ऐसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं आउटकम, एरीज और एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, Wheel of Fortune, 3 of Pentacle reverse, 10 of Wands with the 4 of Cups. धीरे धीरे एरीज और समय के साथ आपको हकीकत रियलाइज हो जाएगी, ट्रूथ आपको पता चलेगा, आप सही डायरेक्शन में लेड होंगे। मतलब ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी सिचुएशंस होंगी जो कि आप एक निर्णय लेंगे, और ये आप सब प्यार के दुनिया में खो के नहीं लेंगे। ये आप बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो करके अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड फ्यूचर देखेंगे, तो मतलब लेंगे तो। लेकिन आप स्लो जाना चाहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे जैसे सिचुएशंस जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको क्लैरिटी मिलते जाएगी कि ये रिलेशनशिप सही है नहीं है। आप हकीकत देखने लगेंगे, आपको रियलिटी समझ में आएगी, और उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेने वाले हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रही है, तो चीज़ें में स्लोली बदलाव होगी रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपको सही दिशा देगी। ये नहीं कि आपको भटका के रख देगी, फिर सपनों के दुनिया में ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हकीकत है, जो ट्रूथ है, वही आपको रियलाइज़ होगा और आप सही डिसीजंस लोगे रिलेशनशिप से रिलेटेड। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी। आप लोग में से कुछ लोग हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी। थ्री ऑफ पेंटिकल, तो कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, या आप कोई ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं, कोई कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यस, यहाँ पे आपके पास ओह ग्रेट, तो न्यू बिगनिंग्स है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल रिश्ता है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत। 3 ऑफ पेंटिकल एक शुरुआती, कुछ केसेस में कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई कलीग आपको प्रपोज कर सकते हैं, या आपका इंटरेस्ट जा सकता है। पर मैं देख रही हूँ कि नहीं, डेफिनेटली आप बहुत ओपन नहीं हैं कोई भी चीज़ के लिए, आप स्लो जाना चाहेंगे, या शुरुआती आप इग्नोर करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है, ऑप्शन है आपके पास, चाहे आप रखें या रिजेक्ट करें, आपकी चॉइस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं।
मैंने बताया था अ न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टार्ट। आप लोगों में से कुछ के लिए नया लव है। मैंने बताया कि कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शंस दिखे आपके लिए अगर आप न्यू लव में इंटरेस्टेड हैं। वेरी सून, तो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। एक्चुअली आपकी चाहत क्या है, वो चीज़, वो कन्फ्यूजन में नहीं कि करूँ ना करूँ, ये सही है नहीं है, क्या दूसरा बेटर रहेगा या रहेगी। तो किसी भी कन्फ्यूजन से में रहकर कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि फिर आप गलत रिश्तों में को अट्रैक्ट करेंगे। और एक कार्ड हम देखेंगे, ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव ट्रस्ट। तो भरोसा रखें खुद के ऊपर, अपने ऊपर वाले पे, यू नो। एंड ये है कि खुद भी ऑनेस्ट रहे, तो आप एक ऑनेस्ट, यू नो, आपको भी ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, चाहे आप अपने फीलिंग्स के लिए, चाहत के लिए या पर्सन के लिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।